अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़िकार बेग। नाज़रीन, पाकिस्तान को नौजवानों का मुल्क करार दिया जाता है और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं। 60% से ज़ायद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बुज़ुर्ग मौजूद नहीं है। आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 60 साल से ज़ायद उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी तादाद इस वक्त लगभग 2 करोड़ है, क्योंकि 2017 की जो मरदमशुमारी हुई उसमें 1.25 करोड़ थे। फिर 2019 में इस हवाले से एक डेटा जमा किया गया, उस वक्त इनकी तादाद 1.5 करोड़, और अब जो 2024-23 का की मरदमशुमारी है उसके मुताबिक लगभग 2 करोड़ के करीब जो है वो बुज़ुर्ग अफराद यहाँ मौजूद है। सवाल ये उठता है कि इन बुज़ुर्गों की फलाह व बहबूद के लिए, इनकी देख रेख के लिए रियासत क्या कर रही है? इस हवाले से हम अमूमी तौर पर एक मिसाल यूरोप की ज़रूर देते हैं कि वहाँ पर बुज़ुर्गों का ख़्याल नहीं रखा जाता। शायद उनका कोई कल्चर होगा, लेकिन रियासत जो है वो उन बुज़ुर्गों का खूब ख़्याल रखती है और इसके लिए ओल्ड एज होम्स बनाए जाते हैं, जहाँ दुनिया की तकरीबन तमाम सहूलतें इन बुज़ुर्गों को हासिल होती हैं। अब हमारे यहाँ क्योंकि इस किस्म की माज़ी में तो इसकी शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा दीन जो है वो इन बुज़ुर्गों को एक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, और जो औलाद है वो इबादत कमाती है, वो इनकी देख रेख करके, इनका ख़्याल रखते हुए जन्नत कमाती है। लेकिन जिस तरह वक्त तेज़ी के साथ बदल रहा है, तो इस मामले में भी हम काफ़ी बदल चुके हैं। अब बुज़ुर्गों को कोई ऐसे घरों की तलाश होती है, ऐसी जगहों की तलाश होती है कि जहाँ पर वो ज़िंदगी की जो आखिरी दिन है वो आराम से गुजार सके। इस सिलसिले में बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में इस हवाले से कोई बेहतर इंतज़ामात मौजूद नहीं है। मैंने आपको बताया पूरे पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है, और इससे 25 करोड़ में 2 करोड़ के लगभग बुज़ुर्ग हैं। अब उनके लिए रियासत ने या निजी शोबे ने क्या इंतज़ामात कर रखे हैं, तो इस सिलसिले में बताया जाता है कि पूरे मुल्क में सिर्फ़ 6 सरकारी ओल्ड एज होम मौजूद है। इसी तरह जो निजी शोबा है, दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, चलें वो इस मामले में सरकार से कुछ आगे हैं। बड़े जो ओल्ड एज होम्स हैं उनकी तादाद 10 है, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी कम तादाद के साथ हम कैसे इन बुज़ुर्गों को कोई रिलीफ़ दे सकते हैं। लाहौर ही की आप मिसाल ले लीजिए, वहाँ पर जो ओल्ड एज होम्स मौजूद है उसमें 700 से ज़ायद बुज़ुर्ग अफराद वहाँ रिहाइश पज़ीर है, जिनको खुराक, रिहाइश, इलाज, मुआलजे की सहूलत हासिल है। अब उनके लिए तो चले उनका मसला हल हो गया, लेकिन दीगर और इलाकों में, बिलखसूस में अगर ज़िला चकवाल की बात करूँ, जिसकी आबादी तलागंग को मिलाकर 17 लाख से ज़ायद हो चुकी है, लेकिन इस ज़िले में एक भी ऐसी पनाहगाह मौजूद नहीं है जहाँ पर खुदा न खास्ता किसी वजह से भी अगर बुज़ुर्गों को पनाह लेनी पड़े तो वो ले सके। माज़ी में इस हवाले से कई कोशिशें की गई हैं। काज़ी फाउंडेशन ने इस हवाले से सर्वे भी करवाया, इस हवाले से कोशिश भी की, लेकिन फिर ये मंसूबा अपनी मौत आप मर गया। इसी तरह यूएनओ के एक ज़ैली इदारे ने भी यहाँ पर कुछ लोगों से राब्ता किया और इस मंसूबे की प्लानिंग भी की गई, लेकिन वो भी बेल जो है वो मुंडे ना चढ़ सकी। चले वो तो एक वक्त था, कुछ मुश्किलात होंगी, लेकिन अब ये मुश्किलात जो हैं इसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये हमारी ज़रूरत बन चुका है। बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो कि बेघर हैं, जिनके पास कोई आसरा मौजूद नहीं है। कई ऐसी नाखलफ औलादें मौजूद हैं जो इन बुज़ुर्गों को घर से बाहर निकाल देती हैं। अब वो जाएँ भी तो जाएँ कहाँ? किसके पास अपना ठिकाना तलाश करें? क्या ही अच्छा हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन बुज़ुर्गों के लिए एक जाए पनाह हो, जहाँ पर अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात हो जाए तो वो वहाँ जाकर रह सके, अपनी ज़िंदगी के जो बाकी अयाम हैं सुकून से गुजार सके। तो इस सिलसिले में ज़रूरी है, वैसे भी ना सिर्फ चकवाल बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर ज़िले की सतह पर एक ओल्ड एज होम्स का क़याम जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जहाँ तक सूबा सिंध का ताल्लुक है, तो वहाँ तो बाकायदा कानून साज़ी की गई कि हर ज़िले में ये बनाया जाएगा। बना तो खैर हर ज़िले में वहाँ भी नहीं है, लेकिन चलें कानून तो बन गया। पंजाब में तो ये अभी तक इस सिलसिले में कुछ संजीदा कोशिशें हुकूमत की तरफ से वो नहीं की गई। तो इस सिलसिले में ज़रूर कोशिशें होनी चाहिए, और ये जो मामला है, क्योंकि ऐसा ना हो
कि ये मामला आपके हाथ से निकल जाए और उस वक्त आप हाथ मलते रह जाए। अब भी कई बुजुर्गों की लाशें हमें आस-पास इधर-उधर वीराने से मिलती है, पता चलता है जी ठंड लगने से इनकी मौत हो गई, ठंड लगने से नहीं, वो बेघर थे इसलिए सर्दी को बर्दाश्त ही ना कर पाए। इसी तरह हम एक और इस सिलसिले में वो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि चलें जी कोई चरसी था, कोई नशई था, मर गया। भाई चरसी हो, नशई हो, बुजुर्ग हो, बेघर हो, इंसान तो है। इसके लिए रियासत जो माँ का दर्जा रखती है या माँ का तासर देती है, उसने क्या इंतज़ामात किए इन बुजुर्गों को संभालने के लिए, इन लोगों को, इन बेघर अफराद को पनाह देने के लिए रियासत ने क्या किया? हमें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो ज़िला चकवाल में अब ये ज़रूरत इस हवाले से भी बढ़ती जा रही है कि जो बेघर लोग हैं उनको पनाह मिल सके। माजी में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में एक कमरे को इसके लिए मुख्तस किया गया, लेकिन वो कहते हैं कि बस वक्त गुजरने के साथ ऐसे मंसूबे दम तोड़ देते हैं। उस वक्त के DPO ने ये कोशिश की, जब तक वो यहाँ रहे वो कमरा आबाद रहा, कोई ना कोई उसमें रहता था, लेकिन जैसे ही वो रुखसत हुए उस कमरे को फिर से ताले लगा दिए गए। उस वक्त हालांकि कई ऐसे लोग थे जिनके इलाज के लिए वो अगर नशे की लत में मुब्तला थे तो इनके इलाज के लिए उनको वहाँ रिहाइश दे दी जाती थी, या अगर कोई बेघर मिला है तो उसको वहाँ ठहरा दिया जाता था। तो चले एक जाए पनाह तो मौजूद थी, अब तो वो भी नहीं रही। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये तो हमने उन लोगों का जिक्र किया है कि जो वाकई मुस्तहिक हैं और औलाद के ढसे हुए हैं और दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। अब एक और तबके का हम जिक्र करते हैं कि जो खुशहाल है, जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है, लेकिन अपनी रोज़गार, बिजनेस या किसी वजह से वो अब्रॉड शिफ्ट हो गए, वहीं के होकर रह गए, वहीं शादियाँ हुई, बच्चे हुए, वो उस कल्चर का हिस्सा बन गए। अब पीछे उनके वालिदैन मौजूद हैं। अब अगर वो अपने वालिदैन को, वालिदा या वालिद को अपने साथ लेकर जाते हैं तो वो जो बुजुर्ग है वो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाते, वो उस माहौल के, उस कल्चर के आदी नहीं है। अब अगर उनको वापस पुराने घर में रखें तो वहाँ उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। यहाँ अगर वो वापस आके रहना चाहे तो जो हालात पाकिस्तान के है वो सबके सामने हैं। किस तरह रह पाएंगे? उनकी फैमिली यहाँ रहना नहीं चाहती, तो वो अजीब मखमसे का शिकार रहते हैं। अजीब परेशानी उनको घेरे रखती है कि ना बुजुर्ग उनके साथ रहना चाहते हैं और ना वो यहाँ आकर रह सकते हैं। तो इसके लिए फिर वो किसी न किसी की खिदमत हासिल करते हैं, किसी खातून को या किसी को हायर करते हैं, लेकिन ख़तरात फिर भी मंडलाते रहते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि रियासत या निजी शोबा कोई ऐसा ओल्ड एज होम कायम कर दे कि जहाँ पर एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। उन फैमिलीज़ को भी अगर उन्होंने 1 माह 2 माह के लिए अपने बुज़ुर्गों को वहाँ रखना है तो कम से कम ये तसल्ली हो कि वहाँ देखभाल के लिए लोग मौजूद हैं, तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है, वो बेफ़िक्र होकर अपना कारोबार ज़िंदगी जारी रख पाएंगे। वैसे उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने जो वालिदैन हैं उनको सँभालें, लेकिन बाज़ औक़ात वाक़ई ही ऐसी मजबूरी होती है कि वो यहाँ टिक नहीं सकते और वालिदैन उनके साथ वहाँ रह नहीं सकते। तो इसके लिए रियासत हो, निजी शोबा हो, तो उसे कुछ ना कुछ पाकिस्तान में इसका इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि अब एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क रहती है, वहाँ उनका रोज़गार है, वहीं उनका नान नुफ़्का है, वहीं वो बिज़नेस चला रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो यहाँ रियासत है, जो माहाना, सालाना बड़ी तादाद में डॉलर वसूल करती है, बड़ी तादाद में जो पैसा है वो बाहर से आता है, उसको तो खुशदिली से खुशामदीद कहा जाता है और अपने जो यहाँ के मसले मसाइल हैं उससे हल हो जाते हैं। लेकिन जो उन लोगों के मसले मसाइल हैं जो बाहर रहते हैं, वो कौन हल करेगा? वो भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरा पंजाब, पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस मैं ज़िला चकवाल का ज़िक्र करना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत से मुखय्यर हज़रात मौजूद हैं। यहाँ पर जो हमारे अरकान कौमी और सूबाई असम्बली वो भी मौजूद है। वो इस अहम मसले की तरफ ज़रूर तवज्जो दें, क्योंकि ये आए रोज़ बढ़ता जाएगा। 2050 तक बताया जाता है कि बुज़ुर्गों की तादाद डबल हो जाएगी, यानी ये तकरीबन 4 करोड़ हो जाएंगे। तो ये मसला जो है इसने आए रोज़ इसमें इजाफा ही होना है। इस मसले ने शिद्दत ही इख्तियार करनी है। तो इससे पहले कि मामलात हाथों से निकलें तो हर ज़िले में ओल्ड एज होम कायम कर दिया जाए, जहाँ पर ऐसे बुज़ुर्ग के जो बेघर हैं वो भी पनाह ले सकें और ऐसे बुज़ुर्ग जिनकी औलादें इस मुल्क में मौजूद नहीं हैं वो भी वक्ती तौर पर वहाँ रह सकें। ये बुज़ुर्ग दुआ की मशीन होती हैं, अगर कोई भी उनके लिए अच्छा काम करेगा तो ये उसको दुआएं देंगी। आप भी दुआएं लें, रियासत भी दुआएं ले, शायद इसी तरीके से मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़े।
आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।